नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चाचा पशुपति कुमार पारस ने यह रणनीति तैयार की है कि प्रिंस राज और चिराग पासवान आमने सामने हो? क्या चाचा पशुपति कुमार पारस ने उन संभावनाओं को खत्म किया है जिसमें प्रिंस राज और चिराग पासवान के एक साथ आने की बात कही जा रही थी? और क्या चाचा पशुपति कुमार पारस ने यह रणनीति तैयार की है कि वो खुद दिल्ली संभालेंगे, केंद्र में मंत्री हैं, और प्रिंस राज बिहार संभालेंगे? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज जब प्रिंस राज की पटना लैंडिंग हुई तो यही सवाल पनपे हैं। ऐसे संकेत मिले हैं जिससे ये सवाल पनपे हैं। प्रिंस राज बिल्कुल चिराग पासवान के स्टाइल में पटना में लैंडिंग करते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान की पटना में लैंडिंग होती है, हुजूम के साथ, और बिल्कुल उसी तरह से गाड़ी से निकलते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और प्रिंस राज पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वही चिराग के अंदाज में प्रिंस राज और चिराग पासवान का जो राजनीतिक अनुभव है, जो राजनीतिक सूझबूझ है, जो राजनीतिक समझ है, उसमें बहुत अंतर है। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान के पास प्रिंस राज के मुकाबले राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है। कई महत्वपूर्ण फैसले अपने दम पर उन्होंने लिए हैं जो सही साबित हुए हैं। कई फैसलों ने उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। दोनों ही उदाहरण है। अच्छा फैसला जिसने उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को बेहतर दिशा में उनकी पार्टी को ले गई, फ़ायदा दिलाया, वो फैसला ये था कि महागठबंधन छोड़कर, आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाना 2014 में। और जिस फैसले ने नुकसान पहुंचाया वो फैसला ये था कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना। तो अच्छे फैसले का भी उदाहरण है, खराब फैसले का भी, नुकसान पहुंचाने वाले फैसले का भी उदाहरण है। तो चिराग ने फैसले लिए हैं। बतौर पार्टी के अध्यक्ष भी चिराग पासवान पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रिंस राज का अनुभव कम है, लेकिन प्रिंस राज को सामने कर दिया है क्या चाचा पशुपति कुमार पारस ने? ये सवाल है। क्योंकि चाचा चुप हैं, पशुपति कुमार पारस चुप हैं, केंद्र में मंत्री हैं। आज प्रिंस राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिराग पासवान पर खुलकर बोले। ये कहा कि चिराग पासवान को आत्ममंथन करना चाहिए, अकेले में सोचना चाहिए। और खबर यह भी है कि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, प्रिंस राज भी बिहार में एक्टिव रहने वाले हैं, बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं। तो क्या ये लड़ाई, सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई पशुपति कुमार पारस बनाम चिराग पासवान नहीं, बल्कि पशुपति कुमार पारस बनाम प्रिंस राज हो गई है? क्या ये दो भाइयों की लड़ाई हो गई है, चाचा भतीजे की लड़ाई से शिफ्ट होकर? ये बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी? प्रिंस राज वाकई वैसा ही करने जा रहे हैं जैसी हमारे पास खबर है, जैसे संकेत हैं? ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान की टक्कर अब अपने चाचा से नहीं, अब अपने ही भाई से है, जिसके बारे में चिराग पासवान ये कहते रहे कि वो मेरे बेटे जैसा है, मैंने उसे पढ़ाया है। तो देखना होगा कि दो भाइयों की जंग, सियासी जंग, कितनी तेज होती है, कितनी आक्रामक होती है, और इन दोनों भाइयों की जंग सियासत को कहाँ ले जाती है, बिहार की राजनीति को, और कितनी गर्माहट देती है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।